हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस हम चला रहे हैं। चार्ल्स डिकेंस अभी चल रहे हैं, उनकी बायोग्राफी हो चुकी है, वर्क हो चुका है और अब उनका जो है उनके मेजर वर्क पे शॉर्ट नोट्स के बारे में हम डिटेल में करेंगे। चलिए देख लेते हैं। यदि आप टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो और भी वीडियो चैनल पर है, आप जाकर के वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। इसमें है स्केचेज बाय बोझ। सबसे पहला वाला कौन सा है दोस्तों? स्केचेज बाय बोझ, इलस्ट्रेशंस ऑफ एवरीडे लाइफ एंड एवरीडे पीपल। ये इलस्ट्रेशन होता है एवरीडे लाइफ एंड एवरीडे पीपल का। उसके बाद है नोन एज स्केचेज बाय बोझ, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पीसेज चार्ल्स डिकेंस पब्लिश्ड एज ए बुक इन 1836। 1836 में जो है ये पब्लिश करवाते हैं। और ये क्या है दोस्तों? ये स्केचेस है। ये क्या है? स्केचेस है, ध्यान दीजिएगा। स्केचेस के ये स्केचेज होता है केवल। विथ इलस्ट्रेशंस बाय जॉर्ज क्रूकशैंक, द 56 स्केचेज कंसर्न लंदन सीन एंड पीपल। ध्यान दीजिएगा, स्केचेज, ड्रामा, नॉवेल, पोएम सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्केचेज क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में बताना, कोई इवेंट हो या फिर कोई सीन हो, कोई किसी लोग के बारे में बताना हो, ठीक है। उसमें स्टोरी खास करके नहीं होती है, केवल स्केचेज होता है, थोड़ा ओवरऑल जो है बताया जाता है। उसके बाद है एंड द होल वर्क इज डिवाइडेड इंटू 4 सीन। ये पूरा जो वर्क है 56 जो स्केचेस है वो कितने में डिवाइड है? 4 सेक्शन में है जो है डिवाइडेड है। पहला है अवर पेरिस, दूसरा है सीन्स, तीसरा है कैरेक्टर्स, तीसरा कौन सा है? कैरेक्टर्स, चौथा है टेल्स। यानी कौन कौन सा है दोस्तों? पेरिस है, सीन्स है, कैरेक्टर्स है एंड टेल्स है। अगला है द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ स्केचेज बाय बोझ वाज पब्लिश्ड बाय जॉन मैक्रोन। जॉन मैक्रोन के द्वारा जो है पहला वर्जन पब्लिश करवाया गया था। उसके बाद अगला जो वर्क है वो देख लेते हैं। अगला वर्क है आपका पास्थुमस पेपर ऑफ द पिकविक क्लब। पास्थुमस पेपर ऑफ द पिकविक क्लब, आल्सो नोन एज द पिकविक पेपर, ठीक है। इसका पूरा नाम एक बार देख लीजिए, क्या दिया गया है? पास्थुमस पेपर ऑफ द पिकविक क्लब। क्लब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब उसके बाद जो है पॉपुलरली जो नोन किया जाता है, माना जाता है, वो किसको माना जाता है? पिकविक पेपर को माना जाता है। चार्ल्स डिकेंस, ये चार्ल्स डिकेंस का पहला नॉवेल है, चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नॉवेल है। इट वॉज सीरियलाइज्ड फ्रॉम अप्रैल 1836 to November 1837. The book format appeared in 1837. अब देखिए, ये इनका चार्ल्स डिकेंस जो है दोस्तों माने जाते हैं सीरियलाइज में पब्लिश करने के लिए। यही एक राइटर है जो कि ट्रेंड को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करते हैं, सीरियल के फॉर्म में पब्लिश करने का। क्लिफ हैंगर का यूज़ करते थे। क्लिफ हैंगर क्या है दोस्तों? क्लिफ हैंगर वही होता है जिसमें कि जो राइटर होते हैं ऑडियंस को ऐसे जगह पर ले जा करके रोक देते हैं जिसमें कि ऑडियंस इस पे आ जाए कि अब आगे क्या होगा, उसी को बोलते हैं, उसी सिचुएशन को बोलते हैं क्लिफ हैंगर। जैसे कोई स्टोरी बताया जा रहा है राइटर के द्वारा, ठीक है, सीरियल फॉर्म में पब्लिश करवाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हफ्ते में 1 दिन पब्लिश करवाया जा रहा है या हफ्ते में 2 दिन पब्लिश करवाया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि ऑडियंस के अंदर ये क्यूरियोसिटी बन जाता है कि अगले सीन में जो है दोस्तों क्या होने वाला है। तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं क्लिफ हैंगर। और उसका यूज़ कौन किया है? तो चार्ल्स डिकेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। सीरियलाइज में पब्लिश करने के लिए भी ये माने जाते हैं। कौन? चार्ल्स डिकेंस। तो ये कब कब पब्लिश करवाते हैं? अप्रैल 1836 से लेकर के 1837। कौन सा? पिकविक पेपर। ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको डेट याद करना है। सबसे पहले स्केचेज बाय बोझ 36 में, दूसरा आपको याद करना है अप्रैल 36 to 37 में सीरियलाइज में पब्लिश करवाते हैं। द बुक फॉर्मेट अपीयर्ड इन 1837, ठीक है। पिकविक वाज रिटन फॉर सीरियल पब्लिकेशन। सीरियल पब्लिकेशन के लिए ईच चैप्टर वाज टू बी accompanied बाई द कार्टून बाई सेमर। ये जो है ईच चैप्टर जो है कार्टून किया जाता है किसके द्वारा? सेमर के द्वारा। कॉमिक आर्टिस्ट हो एक सेमर, उन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला है इसका सेंट्रल कैरेक्टर देख लेते हैं, ठीक है। इसका सेंट्रल कैरेक्टर देख लेते हैं। पहला है सैमुअल पिकविक। सैमुअल पिकविक कौन होता है? द मेन प्रोटागोनिस्ट एंड फाउंडर ऑफ द पिकविक क्लब। पिकविक क्लब के फाउंडर कौन है? ये पूछा जाएगा आपसे कि हीरो कौन है या फिर फाउंडर कौन है, तो आप किसको लगाइएगा? सैमुअल पिकविक को लगाइएगा। उसके बाद है अगला कैरेक्टर है नथानियल विंकल। ये नथानियल विंकल है और नथानियल विंकल एंड अगस्टस स्नोग्रास। उसके बाद है ट्रेसी ट्रम्पमैन आर ट्रेवलिंग कंपनीज ऑफ कंपेनियंस ऑफ
पिकविक। पिकविक के कंपनी साथ में रहने वाले चलने वाले होते हैं, उनके साथ साथ ही घूमते हैं ये लोग। कौन कौन? नेथेनियल विंकल एंड अगस्टस स्नोक्रास, ट्रेसी ट्रम्पमैन, ये लोग जो है ट्रैवल करते हैं पिकविक के साथ में। उसके बाद अगला कैरेक्टर है सैम वेलर। कौन है? सैम वेलर। ये है मिस्टर पिकविक्स वैलेट एंड सोर्स ऑफ आइडियोसिंक्रेटिक प्रोवर्ब एंड एडवाइस। ये सैम वेलर भी एक कैरेक्टर है। उसके बाद है टोनी वेलर। तो टोनी वेलर जो होते हैं वो सैन्स फादर लोकोसियस कोचमैन। ठीक है, ये सैन के फादर होते हैं और ये एक कोचमैन भी होते हैं। ये कैरेक्टर आप लोग स्टोरी एक बार इसका नरेशन देख लीजिएगा। अल्फ्रेड जिंगल भी होते हैं और ये क्या होते हैं? स्क्रोलिंग एक्टर एंड चार्टन नोटेड फॉर टेलिंग बिजारे एनेक्डोट। अब ये क्या होता है? कुछ अलग तरीके का जो कहावत बहुत बोलते रहते हैं, ये ऐसे कैरेक्टर होते हैं अल्फ्रेड जिंगल। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं कौन सा वर्क है। अगला है ओलिवर ट्विस्ट या फिर पेरिस बॉय प्रोग्रेस। याद रखिएगा, ओलिवर ट्विस्ट का पूरा नाम अगर देखा जाए तो ये होता है दोस्तों द पेरिस बॉय प्रोग्रेस। इसका नाम क्या है पूरा? पेरिस बॉय प्रोग्रेस इज हिज सेकेंड नॉवेल फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ सीरियल में। ठीक है, सीरियल में पब्लिश करने वाला ये क्या है दोस्तों? ये सेकेंड वर्क है इनका। ठीक, सेकेंड नॉवेल है द मैगजीन बेंटले मिसलेनी में। ये याद रखिएगा कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस राइटर का जो है बेंटले मिसलेनी में वर्क पब्लिश होता था, तो वो होता है दोस्तों चार्ल्स डिकेंस का। इट वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी फॉर्म पार्ट ऑफ डिकेंस सीरियल द मग फॉग पेपर्स। इट्स थीम द अननेसेसरी डिग्रेशन एंड सफरिंग फ्रॉम द पुअर इन इंग्लैंड वर्क हाउस। इंग्लैंड के वर्क हाउस के बारे में डिग्रेशन, उसकी दयनीय स्थिति को दिखाया जाता है, पुअर पॉवर्टी को दिखाया जाता है, सफरिंग को दिखाया जाता है। यानी कि अब सब मिला करके जो वर्क हाउस होता है दोस्तों, पहले का जो इंग्लैंड का जो वर्क हाउस था उसके बारे में, विक्टोरियन एज के वर्क हाउस के बारे में इसमें बताया गया है कि पुअर लोगों के साथ वर्क हाउस में कैसी स्ट्रगल होती थी, कैसी सफरिंग होती थी पुअर लोगों के साथ में, वो सब सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। ऐसा स्टोरी डेवलप होती है। कौन सी? ओलिवर ट्विस्ट। पब्लिश कब होती है? 37 से लेकर के 39 तक, 2 साल तक ये सीरियल में चलती है। अगला देख लेते हैं द स्टोरी ऑफ द ऑर्फन ओलिवर ट्विस्ट। स्टोरी किसका है? एक ऑर्फन है, मतलब एक यतीम है। कौन है? ओलिवर ट्विस्ट, उसी की स्टोरी है। हु स्टार्ट हिज लाइफ इन अ वर्क हाउस। अपना जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू करता है? वर्क हाउस से। यानी इसी के थ्रू पूरा जो है स्टोरी को कंडीशन को बताया जाता है इंग्लैंड की। इज देन अप्रेंटिस्ड विथ एन अंडरटेकर। He escaped from here and traveled to London where he meets Artful Dodger, a member of a gang juvenile pickpockets which he lead by the elderly criminal Fagin। अब देखिए ये पूरा का पूरा स्टोरी कैसे है। तो एक अर्फन बॉय होता है ओलिवर ट्विस्ट, वो क्या करता है दोस्तों? एक वर्क हाउस में जॉब कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, और उसमें जो है ये अंडरटेकर किया जाता है, वहीं पर थोड़ा सा बढ़ता है ये। उसके बाद वो वहाँ से क्या करता है? भाग जाता है। एंड फ्रॉम देयर एंड ट्रेवल टू लंदन। अब वो लंदन पहुँच जाता है। ठीक है, कहाँ पहुँचता है? लंदन पहुँचता है। और वहाँ पर जो है वो किससे मिलता है? आर्टफुल डोजर से मिलता है। आर्टफुल डोजर कौन है? अ मेंबर ऑफ गैंग ऑफ जुवेनल पिक पॉकेट्स। जो यंग लड़के होते हैं, जो जुवेनल्स होते हैं, उसी के एक गैंग के मेंबर से मिलता है आर्टफुल डोजर से। एक पिक पॉकेट्स का गैंग होता है, उसी में एक कैरेक्टर होता है, उसी का एक जो है मेंबर होता है आर्टफुल डोजर, उससे मिलता है। विच इज लेड बाय द एल्डरली क्रिमिनल फैगिन। और वो जो पिक पॉकेट जो पूरा चल रहा होता है गैंग, वो किसके द्वारा लीड किया जाता है? फैगिन के द्वारा। फैगिन उसका जो है ओनर होता है उस गैंग का। कैरेक्टर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें कैरेक्टर जो होता है ओलिवर ट्विस्ट होता है, मेन जो बॉय है, ऑर्फन बॉय है। उसके बाद फैगिन होता है, अभी आपको बताए हैं, जो कि गैंग का बॉस होता है। जो अभी बता रहे थे कि जो जुवेनल पिक पॉकेट्स का जो गैंग होता है, उसी का मालिक कौन होता है? फैगिन होता है।
उसके बाद नैन्सी एक प्रोस्टिट्यूट होती है। रोज मैले ओलिवर्स मैटरनल आंट होती है। रोज मैली जो होती है ओलिवर की आंट होती है, मैटरनल आंट होती है। उसके बाद है मिसेस लैंड्सले मैली। मैली जो होती है वो हैरी मैली की मदर होती है। हैरी मैली एक कैरेक्टर है, उसकी मदर होती है। रोज मैली एडॉप्टिव आंट, ठीक है, रोज मैली की जो है एडॉप्टेड आंट होती है। उसके बाद ब्राउनलो कौन होता है? तो ब्राउनलो ही इसको मिलता है, किसको मिलता है? ब्राउनलो जब ये चोरों के चंगुल में आ जाता है, ऑर्फन बॉय जब ऑर्फन बॉय यानी कि जब ओलिवर चोरों के गैंग के साथ मिल जाता है, उस टाइम पे बुक्स की चोरी करता है, उस टाइम पे कौन मिलता है? ब्राउनलो मिलता है। ब्राउनलो अ काइंड जेंटल मैन हु टेक्स ओलिवर इन, और ये क्या करता है? ओलिवर को अपने साथ में लेके जाता है, साथ में लेके जाता है यानी कि उसका देखभाल करने के लिए। उसके बाद मॉन्क्स है सिकली क्रिमिनल कोहर्ट ऑफ फैगिन्स। मॉन्क्स जो होता है ये एक कोहर्ट होता है किसका? फैगिन का, जो कि फैगिन पता ही है पिक पॉकेट का जो मालिक होता है। उसके बाद मिस्टर बम्बल, ये कौन होता है? ये होता है दोस्तों बेडली इन द पेरिस वर्क हाउस वेयर ओलिवर वाज बोर्न। ओलिवर का जहाँ पे जन्म होता है, वर्क हाउस जहाँ पे वो जो पला बड़ा होता है, वहीं पर ये जो है होता है कौन? मिस्टर बम्बल होता है। बिल साइक्स कौन होता है? तो ये एक प्रोफेशनल बर्गलर होता है। कौन? बिल साइक्स होता है। अब एग्नस फ्लेमिंग ओलिवर्स मदर होती हैं। कौन होती हैं? एग्नस फ्लेमिंग, ठीक है, एग्नस याद रखिएगा आप, ये ओलिवर की मदर होती हैं, एग्नस। उसके बाद है मिस्टर लिफोर्ड, ओलिवर्स मॉन्क्स फादर। ओलिवर के जो है ये मॉन्क्स होता है एक कैरेक्टर, और ओलिवर होता है, इन दोनों के जो लिफोर्ड हैं वो फादर होते हैं। अगला है आर्टफुल डोजर। आर्टफुल डोजर कौन होता है? तो ये फेगिन्स मोस्ट अडेप्ट पिक पॉकेट होता है। आर्टफुल डोजर से ही मिलता है लंदन जाकर के। कौन मिलता है दोस्तों? ओलिवर मिलता है। किससे मिलता है? आर्टफुल डोजर से मिलता है, जो कि फैगिन जो पिक पॉकेट का लीडर होता है उसका मोस्ट एडप्टेड पिक पॉकेट होता है, यानी कि उसका जो है मेन जो है राइट हैंड होता है उसका। उसके बाद है नोआ। कौन होती है? नोआ क्लिपोल। ये कौन होता है? कवर्डली बुली, ठीक है, कवर्डी बुली सोवर्सबरी अप्रेंटिस। जहाँ पर ये जो है जॉब कर रहा होता है, एक समय के लिए ओलिवर वहाँ पे जॉब करने के लिए गया होता है, वहीं पर ये मिलता है कौन? नोआ मिलता है। इसी से इसका झगड़ा होता है और वहाँ से जो है ओलिवर भाग जाता है अपनी आंट के पास, ठीक है। कौन है? नोआ होता है। स्नोजबरी जहाँ पे ये जॉब कर रहा था वहीं पे। अब चार्लोट कौन है? स्नोजबरी मेड होती है। चार्लोट कौन होती है? शार्लोट कौन होती है? स्नोजबरी मेड होती है। उसके बाद है बुल्स आइज। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं दोस्तों क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है पूरा वर्ड्स, ठीक है। इसमें है बुल्स आइज। बुल्स आई कौन होता है? बुल साइक्स वेसिलस डॉग, ठीक है, वेसिलस डॉग होता है किसका? बिल साइक्स का होता है बुल आइज। क्या नाम होता है? बिल साइक्स। आपको पता है कैरेक्टर, अभी कुछ देर पहले बताया था, बिल साइक्स होता है। बिल साइक्स का जो है डॉग होता है, विशेष डॉग होता है, उसी को बोलते हैं बुल्स आई। उसके बाद है स्नोजबेरी। कौन होता है? एक अंडरटेकर होता है, जहाँ पर कि ये थोड़ा सा कुछ दिन के लिए रुका होता है स्नोजबेरी में, ठीक है। उसके बाद है मिसेस स्नोजबेरी, दोनों पति पत्नी होते हैं, स्नोजबेरी एंड मिसेस स्नोजबेरी, ठीक है। उसके बाद मिस्टर फैंक्स कौन है? ये मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, फैंक्स। उसके बाद दोस्तों है अगला जो वर्क है वो है निकोलस निकलबाई, द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निकलबाई। देखिए ये पूरा नाम आप जो है फुल नेम याद रखिएगा, निकोलस निकलबाई और द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निकलबाई। इट इज डिकेन्स नॉवेल दैट ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द सीरियल फ्रॉम 1838 टू 39। अभी हम लोग ओलिवर ट्विस्ट देखे थे, वो कब से कब तक था दोस्तों? वो 37 से 39 तक था, 2 साल तक चला था, ठीक है। उसके पहले कौन सा देखे थे? अभी आपको रिवीजन करवा देंगे, आप चलते रहिए, इतना देखते रहिए, रिवीजन करवा देंगे, आपको याद करवा देंगे, गारंटी है ये, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगला जो है कब से कब 38 से 39 तक ये लिखा जाता है, सीरियल में पब्लिश करवाया जाता है। द नॉवेल सेंटर्स ऑन द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ द निकोलस निकलबाई। ये वर्क है
निकोलस निकोलबाई, उसमें एक कैरेक्टर होता है, एक यंग मैन हु मस्ट सपोर्ट हिज मदर एंड सिस्टर आफ्टर हिज फादर्स डाइज। एक कैरेक्टर होता है, कौन? निकोलस होता है। जो निकोलस होता है उसी के बारे में ये कहानी है पूरी, उसके लाइफ के बारे में, उसका जो एडवेंचर है, जो नई नई चीज़ें जो वो करता है, एडवेंचर जो करता है उसके बारे में है। और निकोलस जो होता है उसकी एक मदर होती है और एक सिस्टर होती है और उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है। बस उसी के बारे में ये बताया गया है पूरी स्टोरी। उसके बाद कैरेक्टर अब देख लेते हैं निकोलस का, निकोलस निकलबाई का। तो कैरेक्टर जो होता है वो एक है निकोलस निकलबाई, हीरो ऑफ द नॉवेल, ये प्रोटागोनिस्ट होता है। उसके बाद राल्फ निकोल्सबाई, ये कौन है? राल्फ निकल्सबाई द बुक्स प्रिंसिपल एंटागोनिस्ट, ये जो है ये एंटागोनिस्ट होता है निकोलस अंकल। निकोलस का एक अंकल होता है, वो बहुत ज़्यादा इससे जलता है, कौन? निकोलस निकलबाई से। कौन? राल्फ निकल्सबाई। ये जो है बुक्स प्रिंसिपल एंटागोनिस्ट, ये जो है जो एंटागोनिस्ट होता है यानी कि विलेन होता है, ठीक है। उसके बाद है स्माइक होता है। माइक जो होता है ये 18 ईयर ओल्ड स्माइक अ पैथेटिक फिगर वैकफोर्ड स्क्वायर, ये क्या होता है? एक पैथेटिक फिगर है। कौन है? स्माइक, जो कि 18 साल का होता है। कौन कौन है? देखिए निकोलस, पहले इसकी मदर और सिस्टर होती हैं, इसके फादर का डेथ हो चुका होता है। उसके बाद निकोलस निकलबाई का एक चाचा होता है, राल्फ निकलबाई, इसका अंकल होता है। उसके बाद जो है स्माइक होता है, जो कि 18 साल का एक स्माइक पैथेटिक फिगर है, एक बहुत दयालु फिगर दिखाया गया है। उसके बाद है वैकफोर्ड स्क्वायर, ये एक क्रूवेल वन आइड यॉर्कशायर स्कूल मास्टर, एक स्कूल मास्टर होता है जो एक ही आंख का रहता है, बहुत ज़्यादा क्रूवेल होता है, बहुत ज़्यादा इसके साथ गलत करता है निकोलस निकलबाई के साथ, जब ये स्कूल टाइम में होता है, ठीक है। पूरा स्टोरी आप देखिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। उसके बाद है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, कौन सी है? ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। इसमें जो है फॉलोज द लाइफ ऑफ नेल ट्रेंट एंड हर ग्रैंडफादर बोथ रेसिडेंट्स द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप इन लंदन। अब देखिए इसको पूरा देख लेते हैं एक बार। कौन सा है? ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। ये शॉप के बारे में पूरी स्टोरी होती है, ठीक है। अब इसमें जो है फॉलोज द लाइफ ऑफ नेल ट्रेंट, याद रखिएगा ये पूरी लाइफ जो है स्टोरी जो है नेल ट्रेंट के बारे में है। एंड हर ग्रैंडफादर, उसके एक ग्रैंडफादर होते हैं। एक नेल ट्रेंट कैरेक्टर होती है, उसका एक ग्रैंडफादर होता है। कौन? उसका एक ग्रैंडफादर होता है। बोथ रेसिडेंट्स द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप इन लंदन, सब ये दोनों के दोनों कहाँ रहते हैं? ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में रहते हैं। इट वॉज वन ऑफ 2 नॉवेल्स हर बीइंग बर्न बाय रग, ठीक है। इट वाज वन ऑफ द 2 नॉवेल्स, ये जो है क्या है? 2 में से एक नॉवेल है, यानी कि 2 ऐसे नॉवेल हैं जिसमें कि 2 नॉवेल जो है, कौन सा? सबसे पहला जो है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, और दूसरा इसमें बताया जा रहा है अदर जो है अदर बीइंग बर्न बाय रग, ठीक है। बर्न बाय रग और ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये दोनों के दोनों जो है ये दोनों के दोनों जो हैं अलॉन्ग विथ शॉर्ट स्टोरीज इन हिज वीकली सीरियल, ये वीकली में पब्लिश करवाते हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी के साथ। कौन कौन सा वर्क दोस्तों? बर्न बाय रग और ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये दोनों वर्क हैं। ये पूछ सकता है कि बर्न बाय रग जो है शॉर्ट स्टोरी और वीकली सीरियल के साथ पब्लिश करवाया जाता था, और एक दूसरा कौन सा था जो कि बर्न बाय रग और उसके साथ में पब्लिश करवाया जाता था? तो दूसरा नाम जो हो जाएगा आपका ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मास्टर हम्फ्रेज क्लॉक विच लास्टेड फ्रॉम 1840 to 1841, क्वीन विक्टोरिया रीड द नॉवेल इन 1841 and found it very interesting and cleverly written। ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों हम्फ्रे क्लॉज में पब्लिश होते हैं, और ये जो है ये लास्टेड होता है, कब से कब तक चलता है? ये 1840 से 1841 तक। क्वीन विक्टोरिया को ये जो वर्क है, नॉवेल है, ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लेवरली लिखा गया है, ये बहुत ज़्यादा क्लेवरली जो है लिखा गया है ग्रैंडफादर और नेल ट्रेंट के बारे में जो नॉवेल है। अब कैरेक्टर देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा है। तो सबसे पहला कैरेक्टर उठा लेते हैं दोस्तों, ये नेल ट्रेंट होता है, कैरेक्टर है जो कि एक फीमेल कैरेक्टर होती है। ये नॉवेल की मेन फीमेल कैरेक्टर होती है। कौन? नेल ट्रेंट। इसी के ग्रैंडफादर होते हैं नेल गार्डियन,
इसके गार्जियन भी होते हैं और इसके ग्रैंडफादर भी होते हैं। इसके बाद है डेनियल क्विल्प। डेनियल क्विल्प जो होता है ये नॉवेल का प्राइमरी विलेन होता है। कौन होता है? डेनियल क्विल्प होता है। उसके बाद है फेडरिक ट्रेंट, ये नेल्स वर्थलेस इल्डर ब्रदर। ये बहुत बेकार एक घुमक्कड़ होता है दोस्त, भाई इसका होता है, एक ओल्डर ब्रदर होता है, इससे बड़ा भाई होता है, वो क्या होता है? एक घुमक्कड़ भाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आज का। अब कल से देखेंगे डेविड कॉपरफील्ड। चैनल पे यदि नया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों एक बात, इस चैनल पर हम शेक्सपियर को, वर्ड्सवर्थ को, शैली को, कीट्स को और भी बहुत सारे राइटर हैं, चार्ल्स लैम्ब को, इन सबको आप जा कर के देख लीजिएगा। ये सब सारी चीज़ें हम बताए हैं और उसके बाद घटना चक्र का पूरा सॉल्व करवाए हैं, वो जा कर के देख लीजिएगा। चैनल पे यदि नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।